के योग सत्र में आप सबका स्वागत है। आइए कुछ जॉगिंग के साथ आज की कार्यशाला का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। समस्थिति आसन में दोनों हाथों को अपने थाई के दोनों रखें, कमर गर्दन सीधी। एक बार गहरा सांस भरें, सांस को खाली करें, फिर से सांस भरें और सांस को खाली करें। अब अपने स्थान पर थोड़ा सा मूव करना शुरू करें। थोड़ा अपनी गति को बढ़ाइए और हाथों को भी बढ़ाइए। और तीव्र अपनी क्षमता के अनुसार करें सभी बच्चे। और धीरे धीरे जिस स्थिति से गए थे उसी स्थिति से धीरे धीरे वापस फिर से समस्थिति आसन पे आए। गहरा सांस भरें और सांसों को खाली करें। गहरा भरें और सांस को खाली। दोनों हाथों को सामने लाएं। हाथों की सूक्ष्म क्रियाओं से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले उंगलियों की जोड़ों को हम खोलें और बंद करें, इस तरह से टाइट बिल्कुल। पांचों उंगलियों को हाथ को तान के रखें। ऐसा ढीला हाथ नहीं रखना आपको, सीधा हाथ को ताने और इस तरह से करते रहें। अब हाथों को इस तरह से उंगलियों को खोलें जैसे चिड़िया अपने पंखों को खोलती हैं और बंद करती हैं। अब अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएं और मुट्ठी को जोर से खोलें। इसे बनाएं, बंद करें और खोलें। एक बार और श्वासों के साथ करें। अब कलाई से घुमाएं गोल गोल, क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में घुमाएं, बाहर से अंदर की ओर। हाथों को फिर से हथेलियों को सामने करें, खींचे ताने, श्वास भरते हुए पांचों उंगलियां कंधे पर, श्वास खाली करते हुए सामने। फिर से श्वास भरते हुए और श्वास खाली करते। एक बार और। अब दोनों हाथों को दाएं बाएं करें, फैला दें कोहनी से मोड़ते हुए। पांच उंगलियां कंधे पर, श्वास खाली करते हुए बाहर। तान के रखें, ढीला बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिर से श्वास भरते हुए, पांच उंगलियां कंधे पर, श्वास खाली करते हुए। लास्ट बार। फिर से पांचों उंगलियों को कंधे पर रखें और कंधों को आगे से मिलाते हुए इस तरह से बड़ा सा सर्कल बनाएं। सब छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं हमारे फ्रोजन शोल्डर के लिए लाभकारी हैं। 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। सबसे ज्यादा स्ट्रेस हमारे कंधे में ही होता है, उसको रिलीज करना है। सबसे अच्छी क्रियाएं हैं हाथों को तानते हुए वापस। अब दोनों कंधों को इस तरह से कान के पास ले जाएं और छोड़ दें। फिर से ले जाएं, छोड़ दें, फिर से ले जाएं, छोड़ दें। कंधों को मूवमेंट करें इस तरह से, जैसे आगे, अब आगे से पीछे की ओर। अगली क्रिया बायां हाथ शरीर के साथ रहेगा। राइट हैंड को इस तरह से बनाएं, 3 सर्कल क्लॉकवाइज। आपका जो भुजा है वो कान से लगती भी जाएगी, इस तरह से पूरा पीछे तक ले जाएं। अब एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। हाथ को, दाएं हाथ को नीचे ले आए। यही क्रिया बाएं से करें। किसी भी क्रिया का तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से करना जरूरी होता है।
हर आसन का उपासन बहुत जरूरी है, करते रहें। ध्यान को क्रियाओं पे लगाएं, श्वासों को भी क्रियाओं के साथ लगाएं। अब दोनों हाथों से एक साथ ऐसे करके पीछे इस तरह से पीछे से आगे की ओर इस तरह से लाएं। अब इस तरह से दोनों हाथों से इस तरह ऐसे करिए और ऊपर से एक बार नीचे से कोशिश करें हमारा हाथ एकदम पीछे जाए। वापस। अब हमारे हाथों की हमने क्रिया कर ली। अब थोड़ा सा हम गर्दन की करते हैं। सांस खाली करते हुए ठोड़ी को आप कंठकूप तक लगाना है। इस तरह से थोड़ी देर रुकें, हाथों को नीचे खींच के रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे पीछे जाए, गर्दन को पीछे ले जाए, पीछे ले जाए, पीछे ले जाए और पीछे। देखिए, मुंह खोलिए, आ करिए और आपकी गर्दन पीछे जाएगी। फिर से श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए पीछे 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 और देखिए, मुंह खोलिए, आ करिए, गर्दन और पीछे जाएगी। फिर मुंह बंद कर लीजिए। सांस भरते हुए बीच में। अब ठोड़ी को आपको दाएं कंधे की ओर ले जाना है। कोशिश करनी है कि आपकी ठोड़ी बिल्कुल कंधे के ऊपर आ जाए। सांस भरते हुए बीच में, सांस खाली करते हुए बाईं ओर ले जाएं ठोड़ी को बीच में। इसी क्रिया को 2 बार और दोहरा लें, दाएं और बाएं पूरे प्रभाव के साथ। क्रियाएं समझ में आती तो आंखें बंद करके करें, अन्यथा खोल के करें, देख के करें। बाईं ओर बीच में, लास्ट राउंड। थोड़ा होल्ड भी करना है, कम से कम 2-3 सेकंड का। अब दायां कान दाएं कंधे से लगाइए। कंधा ऊपर नहीं आएगा, कान कंधे के पास जाएगा। सांस भरते हुए बीच में, सांस खाली करते हुए बायां कान बाएं कंधे की ओर लगाएं। थोड़ा रुकें, सांस भरते हुए बीच में। इसी क्रिया को 1 बार 2 बार और दोहरा लें। क्रिया पूर्ण होने पर बीच में आ जाएं। अब गर्दन को रोटेट करेंगे। दाएं कंधे ठोड़ी को कंठकूप से लाते हुए धीरे धीरे दाएं कंधे की ओर, पीछे बाएं कंधे की ओर, आगे। बड़े से बड़ा सर्कल बनाएं। गर्दन को बिल्कुल ढीली छोड़िए, टाइट बिल्कुल मत करिए। गर्दन ऐसी घूमनी चाहिए बिल्कुल अपने आप से। अब विपरीत करें। श्वास में आधे सर्कल में श्वास लेना है और आधे सर्कल में श्वास खाली करना है। आ जाएं, दोनों हाथों को रब करें और इसकी ऊर्जा गर्दन में लगाएं। वापस आ जाएं, कटी चक्रासन स्थिति में आ जाएं। श्वास भरते हुए पहले हाथों को सामने तानिए, खींचिए हाथों को। अब श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे अपने दाईं तरफ को कंधे की सीध में जाएं, इस तरह से। और अपने पूरा पीछे करें और अपने दाएं हाथ के अंगूठे को देखें। बायां हाथ आपके कंधे में होगा, दाएं कंधे में होगा। बायां हाथ दाएं कंधे में। पूरा प्रभाव महसूस करिए। श्वास भरते हुए बीच में आए धीरे धीरे। फिर से हाथों को सामने खींचिए और श्वास खाली करते हुए अब बाईं ओर। अब आपका दायां हाथ बाएं कंधे पर होगा और बाएं हाथ के अंगूठे को देखिए। श्वास भरते हुए सामने आए,
2 बार इस क्रिया को धीमी गति से, उसके बाद तीव्र गति से करें। पूरा कमर का भाव प्रभाव में आ रहा है। सभी अपनी क्षमता के अनुसार हर क्रिया को करेंगे। अब इसकी 2-3 राउंड थोड़ा तीव्र गति से करें। इसमें आंखों की क्रिया भी एक साथ हो रही है और कमर का भाव प्रभाव में आ रहा है। धीरे धीरे वापस। आंखें बंद करें और इस आसन के प्रभाव को महसूस करें। सूर्य नमस्कार के लिए अपने आसन का 2/3 भाग छोड़ के आगे आ जाए। एड़ी मिली, पंजे खुले, दोनों हाथ पहले शरीर के साथ। अब दोनों हाथों की प्रणाम की मुद्रा बनाएं, हाथों को ऊपर से लाते हुए, तानते हुए नमस्कार की। आंखें बंद करें, दोनों ध्यान को दोनों भौं के बीच रखें, भ्रू मध्य पर, आज्ञा चक्र पर। यहाँ पे सूर्य का आह्वान करेंगे, पहले मित्र के रूप में, पहले यहाँ से होगा, फिर आप लोग सामूहिक रूप से करेंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, दोनों 5 उंगलियां मिला के रखें। अब भुजा और गर्दन को थोड़ा पीछे की ओर ले जाएं। ध्यान कंठ के पीछे विशुद्धि चक्र पर। इस समय थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आ रही हैं। गले संबंधी सब विकार दूर हो रहे हैं। अगली स्थिति के लिए श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे भुजा और गर्दन एक साथ नीचे लाएं। दोनों हथेलियां दोनों पंजों के दाएं बाएं। नाभि का संकोचन करें। नाक को घुटने पर लगाने का प्रयास करें। लगती अच्छी बात, नहीं लगती तो प्रयास करें। घुटने सीधे रहेंगे। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। अगली स्थिति के लिए दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। दायां पंजा खड़ा, घुटना पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे से पीछे। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, जननेंद्रिय मूल के पीछे रीढ़ पर। अगली स्थिति के लिए दूसरा पैर को भी पीछे ले जा लें और दोनों पंजे पृथ्वी पर लगा लें, पर्वतनुमा स्थिति में। ध्यान सहस्रार चक्र पर, ब्रह्मरंध्र के ऊपर कपाल पर। इस स्थिति से पैरों के जो हमारी नस नाड़ियां होती है उसमें रक्त का प्रभाव तेजी से होता है। शरीर 2 हिस्सों में बटा है, रक्त का प्रभाव सिर की ओर और पंजों की ओर। वेरिकोज वेन की समस्या खत्म होती है। अगली स्थिति के लिए शरीर को आगे धकेलते हुए पहले सीधी सरल रेखा में आ जाएं। उसके बाद पहले घुटने, फिर छाती और अंत में माथा पृथ्वी पर। इस समय हमारे 8 अंग पृथ्वी से स्पर्श हो रहे हैं। ध्यान का केंद्र अनाहत चक्र, हृदय के पीछे रीढ़ पर। इस स्थिति में हमारे अंदर समर्पण के भाव जागृत होते हैं। हमारा क्रोध शांत होता है, मन शांत होता है, दया, प्रेम, सहानुभूति के भाव हमारे अंदर पैदा होते हैं। अगली स्थिति के लिए भुजंगासन की स्थिति। नाभि से ऊपर वाले भाग को एकदम पीछे की ओर खींच के रखें। दोनों भुजाओं को सीधे करें। एड़ी पंजे मिला के रखें, घुटने मिला के रखें। ध्यान मूलाधार चक्र पर। इस स्थिति से हमारे कमर के दोष दूर होते हैं। चेहरे पर एक चमक आती है।
पुनः हथेली और पंजों पर जोर देते हुए शरीर के मध्य भाग को ऊपर उठाएं। फिर से पर्वतनुमा स्थिति में आ जाएं। जो पैर पीछे ले गए थे उसी पैर को आगे ले आएं, एक बार में ही। फिर से कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। अश्व संचालन की स्थिति हमारी इस समय बन रही है। दूसरे पैर को भी आगे ले आएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर लाएं। भुजा गर्दन एक साथ ऊपर लाएं। खींचे दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर। भुजा गर्दन पीछे और भुजा गर्दन आगे लाते हुए धीरे धीरे वापस प्रणाम की मुद्रा बनाएं। सूर्य भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद दें, प्रातः काल इतनी ऊर्जा और शक्ति देने के लिए। अपने स्थान पर विश्राम की अवस्था में आ जाएं, शवासन की स्थिति में आ जाएं। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला। दोनों हाथ शरीर से थोड़ा दूरी पर। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। पंजे ढीले और लुढ़के हुए। दाएं पैर से सिर की चोटी तक और सिर की चोटी से बाएं पैर तक संपूर्ण शरीर का मानसिक अवलोकन करें। भाव रखें कि अभी तक मैंने जितनी भी क्रियाएं की हैं उनका मेरे शरीर पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, उसको महसूस करें और हर अंग को ढीला छोड़ते जाएं। हाथ पैर हिला लें। दोनों हाथों को सिर के पीछे ले जा लें। ताड़ासन करवाते हैं लेटे लेटे। सिर के पीछे रखना है, ऊपर करके। हाँ, एड़ी पंजे मिला लें। पंजों को ताने, श्वास भरें और शरीर को खींचे, विपरीत दिशा में खींचे। इतना खींचे कि आपकी जो नाभि है वो रीढ़ से लगे, आपके पंजे पृथ्वी से लगे। कोहनी से हथेली तक का भाग आपका पृथ्वी पर रहेगा। खींचिए खींचिए। ताड़ासन करने से बच्चों की लंबाई बढ़ती है, हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और बुढ़ापे में जो शरीर में कंपन होती है वो खत्म होती है। बिना लट्ठी के सहारे चलोगे बुढ़ापे तक। धीरे धीरे वापस शरीर को एकदम से ढीला छोड़िए। एक बार फिर से श्वास भरें, खींचे शरीर को विपरीत दिशा में, खींचे और खींचे खींचे। जितने अपनी सामर्थ्य के अनुसार खींचे। धीरे धीरे वापस। पांच चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को शरीर के दाएं बाएं रख लें। बायां पैर सीधा, दायां पैर उठाएं और इसे 5 सर्कल बनाएं, घुमाएं। 5 सर्कल क्लॉकवाइज के बाद 5 सर्कल एंटी क्लॉकवाइज बनाएं इसका। क्रिया पूर्ण होने पर वापस आ जाएं और अब यही क्रिया बाएं पैर से करें। बड़े से बड़ा सर्कल बनाएं। जिन बच्चों में मोटापा होगा, मोटापा दूर होता है, घुटने मजबूत होते हैं। विपरीत दिशा से भी करें। वापस आ जाएं। लंबा गहरा श्वास भरें, श्वासों को सामान्य करें। दोनों पैरों को उठाएं। अब दोनों से 3 राउंड करें क्लॉकवाइज। विपरीत।
धीरे धीरे वापस गहरा श्वास भरें, श्वासों को सामान्य करें। सेतुबंध आसन का अभ्यास। दोनों पैरों को मोड़िए घुटनों से। अब दाएं हाथ से दाएं पैर के एंकल को और बाएं हाथ से बाएं पैर के एंकल को पकड़िए। श्वास भरते हुए शरीर के मध्य भाग को ऊपर उठाएं। उठाएं। आपके शरीर की आकृति एक पुल की भांति रहेगी इस समय। ठोड़ी को कंठकूप से लगा लें, सर्वाइकल नहीं है तो। धीरे धीरे वापस। दोनों पैरों को सीधा कर लें। सांसों को सामान्य करें। अगला अभ्यास चक्रासन का। फिर से दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। थोड़ा कठिन अभ्यास है ये। हाथों को पलट लीजिए, हथेलियों को पृथ्वी पर लगा लीजिए। श्वास भरते हुए शरीर के मध्य भाग को उठाएं। अपनी क्षमता के अनुसार करें। प्रारंभ में आप दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। दुपट्टे से बीच में वाले भाग को उठा सकते हैं, कमर वाले भाग। बहुत अच्छा अभ्यास है जो बच्चे कर सकते हैं। इसका नियमित अभ्यास करें और अपने शरीर को रोगों से दूर रखें। धीरे धीरे वापस। हमारा ब्लड का सर्कुलेशन सिर की ओर होता है। फिर से शवासन में विश्राम। 1 मिनट का शवासन। दोनों पैरों में फिर से फासला। कठिन अभ्यास के बाद शवासन बहुत ज़रूरी है। जैसे हम श्रम के बाद विश्राम करते हैं, वैसे आसनों के बाद शवासन का भी अपना एक महत्व होता है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। आती और जाती श्वासों को महसूस करें। एक शुभ संकल्प लीजिए कि नित्य योग करेंगे, औरों को भी योग की प्रेरणा देंगे। अब आपका शीतकालीन अवकाश प्रारंभ होने जा रहा है, तो आप इस दौरान भी रोज नियमित अपने जितना भी आपने सीखा है उसका नित्य अभ्यास करेंगे। खुद भी स्वस्थ रहेंगे और अपने परिवार के लोगों को भी स्वस्थ रहने की प्रेरणा देंगे। इसी संकल्प के साथ हाथ पैर हिलाएं, बायां पैर मोड़ें, दाईं करवट लें और अपने आसन पर उठकर बैठें। सिंहासन की स्थिति बना लेते हैं। पद्मासन के साथ भी कर सकते हैं या शरीर को पीछे की ओर धकेल के भी कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। इसमें कोहनी को हम अपनी ओर कर लीजिए। हथेली का रुख अपनी ओर करें। पूरी गर्दन को खींचिए ऊपर की ओर इस तरह से। पूरी जीभ को बाहर निकालें और गले से मधुर गर्जना करनी है, शेर की भांति। ठीक है। आंखें भी बड़ी करनी है। ध्यान को भ्रू मध्य पे रखना, इस जगह पे। प्रारंभ करें। धीरे धीरे वापस। गले की मालिश करें, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, और मध्य में भी करें। अगर लार आई हो तो उसको गटक लें। धीरे धीरे वापस। सिंहासन करने से एक तो जितने भी गले संबंधी रोग होते हैं वो दूर होते हैं। बच्चों में हकलाना, तुतलाना, इन सब की समस्या दूर होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे शेर जंगल का राजा होता है, वैसे ही हम भी राजा बन जाते हैं। ठीक है। तो इसका भी आप अभ्यास नित्य करें। अगले चरण की ओर हम बढ़ते हैं प्राणायाम के लिए। सर्वप्रथम यौगिक ब्रीथिंग से शुरू करेंगे। दोनों हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में रखें इस तरह से। अंगूठा और तर्जनी की टिप को मिलाएं, शेष उंगलियां सीधी। आंखें बंद करें, गहरा श्वास भरें, डीप ब्रीदिंग, और पूरा श्वास खाली करें।
गहरा सांस जो भरा था उसको उसी अनुपात में खाली करें। कुछ देर इस क्रिया को करते रहें। शांत। अब सर्दियों में किया जाने वाला प्राणायाम भस्त्रिका से प्रारंभ करते हैं। क्या करना है, इस तरह से आपने अपनी दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए इस तरह से रखनी है, हाथ को मुट्ठी बना करके। श्वास भरते हुए पूरा आपके हाथ ऊपर जाएंगे, हाथ मुट्ठियां खुल जाएंगी, और श्वास खाली करते हुए तेजी से इस तरह से करना। ठीक है, इसके आपके 20-20 के राउंड करेंगे हम, 3 राउंड कराएंगे इसके। प्रारंभ करें सभी। शांत, आंखें बंद करें और इस प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। भस्त्रिका के दूसरे राउंड के लिए फिर से तैयार हो जाएं। इस तरह से ढीली मुट्ठी कंधों के बराबर में। पहले एक बार गहरा सांस भरें और सांस को खाली करें। फिर से सांस भरें, ब्रीद इन 1 2, ब्रीद इन 3 करते रहे, ब्रीद इन 4 5, अपनी क्षमता के अनुसार करें। शांत, गहरा सांस भरें, श्वासों को खाली करें। भस्त्रिका के लास्ट राउंड के लिए फिर से तैयार। ढीली मुट्ठी कंधों के बराबर में, इस तरह से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए तेजी से नीचे। नाक से बिल्कुल आपकी आवाज आनी चाहिए। करिए। शांत। उम्मीद है आप लोगों के शरीर के अंदर ऊर्जा का अच्छा संचार हो गया होगा। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, मानसिक रोगों को दूर करता है। पहली 2 उंगली आंखों पर, शेष 2 उंगली ओठों के ऊपर नीचे, अंगूठे से कान के को बंद करेंगे। श्वास भरेंगे और श्वास खाली करते हुए भौरे की तरह गुंजन करेंगे। प्रारंभ करते हैं क्रिया को। फिर से गहरा श्वास भरें। फिर से शांत, और इस वाइब्रेशन को महसूस करें। कुछ देर ओम की चैंटिंग, तत्पश्चात शांति पाठ। फिर से गहरा श्वास भरें, श्वास को खाली करें,
ओम की लघु लहरियां 2 बार मेरी ओर से सुन लीजिए, फिर सभी सामूहिक रूप से करेंगे। शांत इस ओम की वाइब्रेशन को महसूस करते रहें। दोनों हाथ जोड़ें शांति पाठ की ओर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें और इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर धारण करें। दोनों हाथ जोड़ें। फिर से अपने माता पिता, अपने गुरुदेव को प्रणाम करें। आप सबको भी प्रणाम। आप सबका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। एक अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। आप नित्य प्रति योग करें, खुद भी स्वस्थ रहें, औरों को भी स्वस्थ रहने का प्रयास करें। धन्यवाद।